नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले उन छात्र छात्राओं को धन्यवाद जिन्होंने पिछले वीडियो को काफी सराहा, उसे देखा और काफी लोगों ने ज्वाइन भी किया। आपका ये विश्वास हम बनाए रखेंगे, इस बात के लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे क्या है कि हमको भी थोड़ा हौसला मिल जाता है। चलिए, प्रश्न क्या है आज का? दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का प्रतिबिंब है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। पहले समझना स्टार्ट करिए। सीधा सीधा एक मंदिर का रेफरेंस दे रखा है, दशावतार मंदिर का, ठीक है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को समझा गया है कि उसके परिप्रेक्ष्य में आप समझाइए। वैसे भी उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर का अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर आप उस फ्रेम को, उस आइडिया को माइंड में जरूर रखेंगे। सबसे पहले भूमिका की बात कर लें तो भूमिका में आप देखिए दशावतार मंदिर है कहां, ये आप समझ लीजिए। ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में है और देवगढ़ में कहां पर है? ये ललितपुर में आता है। कहां आता है? ललितपुर में आता है। एक मोटा मोटा आपको ये आइडिया 100% रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। देखिए, वैदिक सभ्यता है उत्तर प्रदेश के पाले में फली फूली है। सिंधु घाटी सभ्यता के भी 5-6 जो नगर है वो हमें उत्तर प्रदेश में मिल जाते हैं, महाजनपद काल में भी, ठीक है। लेकिन गुप्त काल में जो भारत में मंदिर निर्माण कला विकसित हुई उसमें उत्तर भारत का योगदान था और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और इसमें सर्वोपरि ऊपर निकल के आता है दशावतार मंदिर। इसकी क्या क्वालिटी है हम इसके पूरे प्रश्न में कवर करेंगे। फिर साइलेंट फीचर क्या है और टू द पॉइंट जो 10 पॉइंट आपको 100% याद रहने चाहिए, चाहे आपका 8 नंबर का प्रश्न आए चाहे आपका 12 नंबर का प्रश्न आए, आपसे बनना चाहिए। वो उन पॉइंट का आप जिक्र अपने आंसर में जरूर कीजिए। अब देखो, भूमिका में क्या लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तर भारत संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आप अंडरलाइन कर देंगे इतना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, महोबा स्थित रहेलिया का सूर्य मंदिर और मकरबई मंदिर। ये ध्यान रखना चूंकि मैं पोस्टिंग रही है मेरी यहाँ पर और यहाँ बकायदा मैंने स्टडी किया है, आर्कियोलॉजी पर ठीक ठाक पकड़ रखता हूं और वहां की जो बारीकियां हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, वो आगे आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सामाजिक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं जिसमें दशावतार मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आप भूमिका में लिख देंगे, परिचय में लिख देंगे कि उत्तर भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन कौन से जो मंदिर हैं जो नागर शैली को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण सहित मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, भीतरगांव का मंदिर आप जरूर रखिएगा क्योंकि ये ईंटों से बना हुआ है। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये पत्थर का बना हुआ है। ये जो रहेलिया का सूर्य मंदिर है बहुत प्यारा मंदिर है। इसकी जो मूर्ति है, सूर्य की जो मूर्ति है, वो लखनऊ चिड़ियाघर में जो पुरातत्व का ऑफिस है वहां रखी हुई है। और मकरबई मंदिर की भी मूर्ति आपके लखनऊ में ही रखी गई है। ये उदाहरण आप दे देंगे तो मुझे लगता है आपका जो कंटेंट है वो वैल्यू एडिशन में आएगा, अच्छा माना जाएगा, अन्य से बेहतर माना जाएगा। अब देखो, दशावतार मंदिर की मैं बात कर लेता हूं तो इसका थोड़ा इतिहास में चलते हैं। तो इतिहास में मैंने बताया था कि देवगढ़ में ये स्थित है और देवगढ़ ललितपुर में आता है और ये बुंदेलखंड का रीजन है। और जो देवगढ़ है वो जैनिज्म का, हिंदुज्म का और बुद्धिज्म का, ये तीनों का केंद्र है। अभी हाल ही में वहां पर बौद्ध गुफाएं भी मिली है और ये जब मैं वहां पोस्टिंग था तब उसके बारे में मैंने लिखा था, विभाग को लिखा था और उसमें बहुत मुझे जानकारी हुई और मैंने पुरातत्व विभाग को भी इसको लिख के दिया था। खैर, वो तो मेरा अपना पर्सनल है। अब दशावतार मंदिर के बारे में बात करें तो ये गुप्तकालीन और मंदिर है, आरंभिक मंदिर है। 1870 और 71 में कैप्टन चार्ल्स स्ट्रेहॉर्न ने इसको पहली बार देखा था। उन्होंने देखा, उसके विवरण को लिखा कि हाँ, यहाँ पर कोई आर्कियोलॉजी या पुरातात्विक महत्व का केंद्र है। ये 1875 में सर अलेक्जेंडर कर्निगम ने इसका दौरा किया, मैपिंग की, नक्शा बनाया। 1899 में पीसी मुखर्जी यहां पर आए और
1918 में दयाराम साहनी ने आकर के यहाँ के पैनल्स को इकट्ठा किया और बताया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनल्स हैं और ये किसी उन्नत आर्कियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से इतने जो लोग हैं इनका डायरेक्ट संबंध इसकी खोज से है, इसके विवरण से है। अब दशावतार मंदिर 6ठी शताब्दी का आरंभिक विष्णु हिंदू मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। अब देखो यहां मैंने इसे हिंदू मंदिर बता दिया है, आप हिंदू लिख सकते हैं। और यहां पर अगर चूंकि आज जो हिंदू का पर्यायवाची सनातन के रूप में प्रकट किया जा रहा है और जो इतिहासकार हैं वो भी सनातन वर्ड यूज कर रहे हैं। किसका? सनातन जो है वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आप हिंदू और सनातन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं और मैं तो ये चाहूंगा कि आप सनातन वर्ड यूज करिए। तो सनातन मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है, उत्तर मध्य भारत में बेतवा नदी घाटी में स्थित है, झांसी से 125 किलोमीटर के आसपास है। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नदी बेतवा का जिक्र करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये तो आप जानते हैं। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है और 10 अवतार की जो अवधारणा है वो आपकी विष्णु से जुड़ी हुई है। विष्णु के 10 अवतारों की यहाँ पर मूर्तियां हैं जिससे इसका नाम दशावतार मंदिर पड़ा। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। इसका आपको लिखना भी है, अंडरलाइन भी करना है। किस शैली में है? यह पंचायतन शैली में है, जिसका अर्थ होता है कि एक मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर होते हैं। जैसे ये मंदिर है और इसके चारों कोनों पर क्या होंगे? छोटे छोटे से मंदिर होंगे। तो इस तरह से आप पंचायतन शैली को लिखेंगे भी और समझाएंगे भी। बाकी मैं अभी इसमें फोटोग्राफ के द्वारा समझाऊंगा। कितना प्यारा दृश्य है वहां का, आज ही मनोहारी है। वहां से देखने के बाद, चित्र को देखने के बाद आप जब उसका इमेज बनाएंगे आंसर में तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चाहे वो 8 नंबर में हो, चाहे आपका 12 नंबर में हो। चलो आगे बात करें इसकी। देखिए इसकी जो छत है एक सरल है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो मंदिर होते हैं, ये मंदिर के ऊपर इसे कहते हैं शिखर। और शिखर का जो पहला उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यानी पहला मंदिर जहां पर शिखर बना हुआ है वो क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अब देखो ये विष्णु को तो समर्पित है, साथ ही साथ ये शिव, पार्वती, कार्तिकेय, ब्रह्मा, इंद्र, नदी देवी, गंगा और यमुना की पहली बार मूर्तियां इस मंदिर में आपको दिखाई देती हैं। देखो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का आपका 3 बार है। लेकिन मूर्ति की अगर बात किया जाए कि गंगा और यमुना की पहली बार मूर्ति कब बनी, तो उसका आप आंसर पीटी में आप दे सकते हैं। वो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, गेट पर ये मूर्तियां बनी हुई हैं। अगर मैं पूछूं साहित्य में कहां इनका पहली बार उल्लेख आया है, तो वैदिक साहित्य में आप जाएंगे तो ऋग्वेद में के नदी सूक्त में इनका उल्लेख है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार है। इससे आर्यों के प्रसार की भी जानकारी मिलती है, प्लस आर्यों की अवधारणा जो थी मंदिर निर्माण में भी दिखाई देती है। यानी वैदिक जो संस्कृति है वो मंदिरों में भी दिखाई देती है। ये बात ये सिद्ध होती है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है यहां पर है, यहां पर छोटी पक्षी छवियां भी शामिल की गई हैं। हिंदू महाकाव्य महाभारत के 5 पांडवों को दर्शाने वाला एक पैनल भी यहां से प्राप्त हुआ है। मतलब जो रामायण का विषय है, जो महाभारत का विषय है और जो शैव और वैष्णव के जो विषय हैं वो आरंभिक स्वरूप में यहां पर आर्कियोलॉजी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब देखो इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो मंदिर की आंतरिक और जो बाहरी दीवारें हैं उसमें विष्णु भगवान के जीवन से संबंधित गाथाएं उकेरी गई हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर प्रेमालाप और अंतरंगता के विभिन्न चरणों में धर्म निरपेक्ष दृश्य और मिथुन जोड़े भी बनाए गए हैं। अब यहाँ धर्म निरपेक्ष दृश्य हैं जिनका किसी धर्म से संबंधित नहीं है, लौकिक चीजें हैं, उनके भी दृश्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही मिथुन जोड़े भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, निश्चित रूप से आपका प्रश्न का उत्तर है अच्छा माना जाएगा। मंदिर में स्त्री और पुरुष के प्रेमालाप और प्रणय मुद्रा की भी छवियां हैं। कई पैनलों पर अलग अलग भावों में महिलाओं, बच्चों को खेलते हुए, लड़कियों को फूल तोड़ते हुए, एक लड़की को नृत्य करते हुए और 5 लड़कियों को उसे देखते हुए, 5 लड़कियों के बीच एक लड़की को नाचते हुए, जो कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों में आज भी डांस होता है, उसकी छवि इस पर बनाई गई है। मतलब ये समझ लीजिएगा वहां क्षेत्रीय संस्कृति जो थी,
चूंकि बुंदेलखंड रीजन दोनों में पड़ता है, हमारा देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो हमारे यूपी में है, लेकिन बॉर्डर जैसे क्रॉस करेंगे जिले का, मध्य प्रदेश चालू हो जाता है। तो वहां जो मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, आज भी जो कल्चर है डांस का, आदिवासियों का जो कल्चर है, वो इस मंदिर में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। अब यहां पर देख लो, बाकी को बाद यंत्र बजाते हुए भी दिखाया गया है, और आदिवासी लोगों की जो संस्कृति है वो नाच गाना प्लस अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र, अद्भुत नृत्य, क्लासिकल नृत्य, ये सारे जो है वहां दिखाई देते हैं उनकी संस्कृति में। ठीक है, तो एक महिला को अपना बच्चा एक व्यक्ति को गोद में देते हुए दिखाया गया है, इस व्यक्ति को उदासीन खड़ा हुआ दिखाया गया है। मतलब आज किसी मतलब ये मान लो दस मान लो एक माता ने अपने बच्चे को एक पुरुष को दिया, मान लो पति को दिया या किसी को दिया, वो लेते हुए दिखाई दे रहा है, यार मुझे संभालना पड़ेगा। यानी ये पितृसत्तात्मक जो है कि तुम्हारा ही काम है बच्चों को पढ़ाना लिखाना और मतलब खिलाना पिलाना, मुझे क्यों दे रही हो। ये चित्र आप सोचिए, भाव भंगिमा यहाँ पर एक पैनल में दिखाई देती है। चूंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से उनको देख के आया हूं, एक एक पैनल पर मैंने वर्क किया है, इनका बात का आप उल्लेख करेंगे तो निश्चित रूप से तय मान लीजिए कि यूट्यूब के इतिहास में ये कोई नहीं बताएगा आपको। लिख रही है, ये मेरा पहला वीडियो होगा ये। अब बच्चों हम यहाँ पर तत्कालीन संस्कृति का उल्लेख कर लेते हैं। देखो, सदियों पहले गुप्त काल में संस्कृति क्या थी, लोगों जो लोग जो है वो क्या पहनते थे और किस तरह के आभूषणों का वो प्रयोग करते थे, ये सब जानने और समझने में इन मूर्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। या ये मूर्तियां और ये मंदिर और इसके पैनल पर बने हुए जो चित्र हैं, आर्कियोलॉजी के जो चित्र हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे धोती, लहंगा, अनारकली, दुपट्टा, कुर्ते आदि का चलन था। मैंने अनारकली यूज किया है, मुझे बताइएगा अनारकली कैसे पहनी जाती थी। गहनों में पायल, कमरबंद, कंगन, बाजूबंद, माला और झुमके पहने जाते थे। या सिर्फ विष्णु भगवान को छोटी अंगुली में ही अंगूठी पहने दिखाया गया है। मंदिर की किसी भी मूर्ति में किसी को हाथ की या पैर की उंगली में अंगूठी पहने नहीं दिखाया गया है। जब शादी हो जाती है तो जो विवाहित लड़की है वो पैर की उंगली में बिछुआ पहनती है। आपके एरिया में क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। लेकिन इस मंदिर में जो भी मूर्ति में जो चित्र बने हुए हैं उसमें उंगली में पहने हुए अंगूठी नहीं दिखाई गई। तो ये भी हो सकता है कि सामान्य लोग या रिच लोग हैं, कुछ विशेष लोगों में ये प्रथा रही होगी, सामान्य जन में इतना प्रथा नहीं रही हो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, महिलाओं को नाक में नथनी पहने भी नहीं दिखाया गया है। जो नाक में नथनी पहनते हैं वो नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये तो क्लियर है गुप्त काल तक नथनी नहीं पहनी जाती थी, ऐसा आर्कियोलॉजी की दृष्टि से हमें प्रतीत होता है। अजंता एलोरा है या आपकी जो बाघ की जो चित्रकला है, वहां पर भी जो चित्र बने हुए हैं उसमें नथनी के चित्र नहीं मिलते हैं, यानी आभूषण में। मौर्य काल में आप अगर सांची का स्तूप देखोगे तो उसकी जो तोरण द्वार है वहां पर जो यक्ष यक्षिणी और स्त्रियों के जो चित्र बने हैं उसमें भी नथनी नहीं दिखाई देती है। तो एक मोटा मोटा हम अंदाज लगा सकते हैं कि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में नथनी पहनने का प्रचलन महिलाओं में नहीं था। अब देखो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। यह स्थल गुप्त कला की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण प्रमाण है और उस समय की कला, धर्म और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मंदिर की संरचना और नक्काशी से गुप्त काल की शिल्पकला और वास्तुकला की उन्नत तकनीकी का पता चलता है। इस तरह से हम आपको एंड कर देंगे। अब मैं चित्रों के माध्यम से कुछ बता दूं आपको, ताकि आपको फैक्चुअल डेटा भी याद रहे और आप अपना एक्स्ट्रा इनपुट कर पाए इसको देख करके। ये देखो, ये जो है इस तरह से पिरामिड नुमा जो संरचना होती है इसे कहते हैं शिखर या कहते हैं विमान। ठीक है, और इसका पहला उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। पहली बार अगर किसी मंदिर में ये दिखाई देता है तो वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में दिखाई देता है। और ये आपका पत्थर यानी स्टोन का बना हुआ आपका क्या है, मंदिर है। अब इसके और पैनल और चित्रों की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए, यह विष्णु की मूर्ति है और इसमें कदमों के पास में आपकी लक्ष्मी माता है और ये क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और शेषनाग पर लेटे हुए हैं। तो इसे शेष साई क्या बोलते हैं, शेष साई मुद्रा बोलते हैं। शेष साई मुद्रा में आपकी भगवान विष्णु की ये मूर्ति है जो पैनल है। अब यहां पर देखें हम तो और पैनल पे देखें
तो देखिए कितनी अच्छी प्यारी सी नक्काशी, आप गौर से देखिएगा कितनी प्यारी सी नक्काशी इसमें बारीकी है, यानी ये जो गोल बना हुआ है और इसमें भी चित्र बने हुए हैं छोटे छोटे वो हैं। मैं तो चूंकि देख के ही आया हूं, पित्राड्यूरा शैली मुगल काल में मिलेगी, बारीक नक्काशी वहां भी दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले आप जाइए तो गुप्त काल में पत्थरों पर बारीक नक्काशी आप देखिए, पूरा कलाकृतियों से पूरा सजाया गया हुआ है, प्राकृतिक कलाकृतियों से ये सजाया गया हुआ है। अब देखो ये आपकी चौखट है, यहां से ये प्रवेश द्वार है, ध्यान रखिएगा। और कितना बारीक इस पे डिजाइन तैयार की हुई है, जैसे साड़ी की किनारी जो होती है और मशीन के द्वारा जो सजाई जाती है ना, बनाई जाती है, जस्ट वही आप यह कलाकृति यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर ये प्रवेश द्वार था। अब देखो यहां पर मैंने बताया था ना कि सारी मूर्तियां हैं भाव भंगिमाओं के साथ में, शालीनता के साथ, गरिमा के साथ बनाया गया है। अभिवादन वाली मुद्रा है, खड़े होने की जो मुद्रा है, ये पर्सनली डेवलपमेंट है कि वहां के लोगों के क्या संस्कार थे, क्या संस्कृति थी, वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, ये सारा का सारा इसमें दिखाया गया है। अब बात करें यहां पर है तो ये नर नारायण का मंदिर है। यहाँ पर मंदिर नहीं है, ये पैनल पे बने हुए हैं। और यहाँ पर ये त्रिमुखी जो है आपके ब्रह्मा है, ये कमल पर बने हुए हैं, ये छेचड़ी की मूर्तियां हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर दाढ़ी मूछ नहीं बनाई गई है। आज आप देखते हैं जो टीवी में हमारे देवी देवता हैं उसमें दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई देती है, इस मंदिर में भी आप लोग क्लीन शेप दिखाई गई है, क्लीन शेप दिखाई गई है। तो ये स्वच्छता और इसके रौबदार के बारे में ज्यादा है। उनका जो तेजस्वी चेहरा दिखाने के लिए, भाव दिखाने के लिए दाढ़ी मूछ को साफ किया गया है। तो ये देखिएगा यहाँ कहीं भी आप मूछ आपको दिखाई नहीं देगी, है ना। तो यह विशेषता है हमारे यहाँ की है, ठीक है। अब देखो बाद में देखेंगे नर नारायण है और नीचे कदमों के पास में जानवरों के चित्र है। मौर्य काल में यह परंपरा स्टार्ट हुई। मौर्य काल में जो आप देखेंगे या सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे तो वहां मुद्रा या कोई मूर्ति है उसके नीचे जानवरों के चित्र आपको जरूर मिलेंगे। जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा, मौर्य कला पढ़ाऊंगा तो वहां पुनः एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो शेर है उसकी मूर्ति है, लेकिन इसको शार्दुल कहना ज्यादा बढ़िया है कि ये शार्दुल के और शेर के मिलता जुलता जानवर है। कुछ भी लिखिए, शार्दुल लिखिए चाहे शेर लिखिए, आपका चल जाएगा। और यहाँ आप हिरन बता सकते हैं। तो नर नारायण है और ये देखो शंख का चित्र बना हुआ है। तो जहां पर शंख का चित्र बन जाए तो ये तय मान लीजिए कि उस मूर्ति पर वैष्णव प्रभाव ज्यादा है। अब देखो यहां पर यह गजेंद्र मोक्ष की कथा है। जो एक जो हाथी था वो उसे जब पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने उसको क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया। तो उसने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैर भागे। ये पूरा दृश्य यहाँ बनाया हुआ है, नंगे पैर भागते हुए, उनका मुकुट लेते हुए ये लोग आ रहे हैं। मुकुट ये देखो, ये सब मुकुट लेके आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये नाग राजा है और ये नागरानी है और वो क्या कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ये गरुड़ में बैठे हुए हैं, ये गरुड़ का है। अब सोचिए गरुड़ का चित्र भी कैसे बनाया गया है। यहाँ पर गरुड़ नहीं बनाया गया है, ये कथा के माध्यम से पंख बनाए गए हैं और मनुष्य के रूप में ही गरुड़ का चित्रांकन किया गया है ना। तो मतलब गरुड़ की भी जो हमने चित्र बनाया है वो मनुष्य गुण, मानवता के गुणों को प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है दिव्य गुणों के द्वारा। यानी अगर ये कहिए कि मनुष्य नहीं, देवताओं के गुण ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। अब यहां पर फैक्ट प्रश्न है जिनका आप उल्लेख जरूर करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी भाषा शैली के अकॉर्डिंग जरूर करना। शिखर का पहला उदाहरण यहां पर प्राप्त होता है। नागर शैली का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? नागर शैली का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर का निर्माण पत्थर पर किया गया है। पंचरत्न शैली का आरंभिक मंदिर है। मंदिर का अधिष्ठान 16.95 इंटू 5.64 अधिष्ठान होता है जिस पर यह मंदिर बनाया जाता है, इसे अधिष्ठान बोलते हैं। यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात। चौखट 3.42 इंटू 3.32 मैंने चित्र में दिखाई थी, उसका साइज है। राधिका बिंबों पर कलाकृति बनी है, जो ये वाले होते हैं ये राधिका बिंब होते हैं, ठीक है। मंदिर का प्रवेश द्वार पंच शाखा चौखट से सुसज्जित है। मकर वाहिनी, गंगा और कूर्म वाहिनी, यमुना का चित्रण पहली बार अगर कहीं मिलता है तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलता है। अगर साहित्यिक साक्ष्य गंगा और यमुना का नदियों का एज ए पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में और मंडल 10वें में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन आर्कियोलॉजी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनका जो चित्रण है वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में देखने को मिलता है। ऐसा भी प्रश्न कहा जा सकता है कि गंगा और यमुना की मूर्ति गुप्त काल में बनना स्टार्ट हुई और उसका पहला उदाहरण हमें देवगढ़ के दशावतार मंदिर में देखने को मिलता है।
यानी पहला ये इनका आर्कियोलॉजी साक्ष्य है। अब यहां पर बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका प्रश्न अधूरा माना जाएगा। और ये मानिए कि अगर 11 में से 12 नंबर, मतलब 12 में से 12 नंबर लेने हैं तो ऊपर वाला आप चित्र के साथ अगर बना देंगे और इसका उल्लेख कर देंगे और एग्जामिनर रिजल्टी में वो अच्छा परीक्षक होगा, मूल्यांकन करता होगा, तो आपको 12 में से 12 देगा, 8 में से 8 देगा। मानविकी के सब्जेक्ट में भी फुल में से फुल नंबर देने की परंपरा होनी चाहिए अगर बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो। पूर्वी देवकुलिका होती है जो दीवार पैनल्स जो होते हैं उनको देवकुलिका कहते हैं, इस तरह से। और इसके पीछे होगा, ये मान लो लेफ्ट है राइट है, सामने तो चौखट होती है। पूर्वी देवकुलिका में नर नारायण का मंदिर है, मैंने बताया था, नर नारायण के पैनल बना हुआ है, चित्र बने हुए हैं। उत्तरी देवकुलिका में गजेंद्र मोक्ष और नागराजा की का उल्लेख है, नागरानी का उल्लेख है। दक्षिणी देवकुलिका में शेष साई विष्णु का उल्लेख है। और ये तीनों चित्र मैंने आपको चित्र दिखाए भी हैं, समझाए भी हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति के पास यह वीडियो जरूर भेज दो, अपने एक मित्र के पास जरूर भेज दो। और आपको लगता है कि इससे आपको उत्तर लेखन में कंटेंट रिच हुआ है या आपको कोई फायदा हुआ है तो एक लाइक वाला बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।